रहस्यमयी गोलगप्पा कुआं। जबलपुर शहर में एक सुनसान गली में एक पुरानी गोलगप्पा बेचने वाली गाड़ी रहती है। वो बेचने वाले व्यक्ति का नाम राघव था। राघव रोज सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता था, पर ज्यादा फायदा नहीं आता था। कुछ दिन 10 प्लेट बेचता था और कुछ दिन 2 प्लेट ही बेच पाता था। इससे राघव की माँ राघव से, अरे राघव, तुम ऐसे ढीले क्यों पड़ गए हो बेटा? गोलगप्पा नहीं तो चाट की दुकान लगाएंगे, कुछ तो भी बेचेंगे। तेरा हाथ में जादू है रे, क्यों रे ऐसे ढीला हो गया है? करके कहती है तो राघव, वो बात नहीं है माँ। पिताजी जब थे ना, उनके गोलगप्पे लोगों को बहुत पसंद आते थे, पर कितना भी कोशिश किए तो भी पिताजी बनाए थे वैसा नहीं बना पा रहा हूँ। खाने वाला हर कोई अच्छा है, पर तुम्हारे पिताजी ने बनाया था वैसा टेस्ट नहीं है करके कह रहे हैं। ऐसे से अपन नुकसान में ही जा रहे हैं। वैसे बोलकर अपना काम छोड़कर दूसरा काम लगाना ये भी ठीक नहीं है माँ। मुझे इसी में साबित करना है, पिताजी से जो मिला है ना उसे छोड़ना नहीं है करके बोलता है। तो राघव की माँ, ठीक है रे, क्यों इतना दुखी हो रहा है? फिर भी तू तेरी जिम्मेदारी निभा रहा है ना। पक्का एक दिन तू तरक्की करेगा बेटा, पर उसका भी एक समय निश्चित कर ले कि ये गोलगप्पा नहीं तो और अपन क्या कर सकते हैं करके। बस तू ऐसा ढीला मत हो बेटा। इंसान बोले तो एक आशा से जीना चाहिए, हिम्मत को मानकर टूटना नहीं चाहिए करके राघव को बहुत हिम्मत देती है उसकी माँ। राघव अगले दिन रोज के जैसे अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर गोलगप्पे बेच रहा था। राघव के पास से हमेशा लेने वाला एक पुराना कस्टमर पाटिल आता है और पाटिल राघव से, अरे राघव बेटा, मेरे लिए 2 प्लेट पानी पूरी पार्सल बना कर दे करके कहता है। तो राघव, अरे चाचा आप आए ना, तुरंत बांध कर देता हूँ। उसके साथ साथ थोड़ा सा टेस्ट कीजिए पानी पूरी। ऐसा बोलकर फ्री में 4 पानी पूरी एक प्लेट में रखकर देता है। पाटिल वो खा रहा था। पाटिल खा रहा था तो उतने देर राघव उसको ही देख रहा था, पर पाटिल कुछ भी नहीं बोला और खाकर प्लेट दे देता है। उससे राघव अपने मन में, ये क्या चाचा जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? आज थोड़ा चेंज किया ना, पानी दूसरा मसाला मिला है ना, पानी का पहले जैसा टेस्ट नहीं है ना, मैं ही एक बार पूछ लेता हूँ। ऐसा सोचकर पाटिल से, अरे चाचा कैसा है चाचा गोलगप्पा करके कहता है। तो पाटिल, अरे राघव बेटा गोलगप्पा अच्छा है, पर तेरे पिताजी ने बनाए थे ना वैसा नहीं है। मैं ये कह सकता था पर तुम दुखी होगे करके नहीं बोला, ऐसा कहता है। तो राघव का चेहरा उतर जाता है, पर राघव हंसते हुए, अरे चाचा वो पिताजी का गोलगप्पा था ना, मैं एक न एक दिन वो रेसिपी जानकर रहूंगा और आपको पिताजी बनाकर देते थे ना वैसा बनाकर दूंगा, ऐसा हंसते हुए कहता है। तो पाटिल पानीपुरी का पैकेट लेकर चला गया, पर राघव फिर से दुखी होने लगता है और राघव अपने मन में, पिताजी अपने हाथों से बनाए, उसमें कुछ तो भी जादू था पिताजी। उस गोलगप्पे के पानी को मैं कितना भी कोशिश किया तो भी उस पानी में कितना भी पुदीना सभी बदल कर देखा, पर स्वाद नहीं आ रहा है। पर मुझको आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी, मुझे इस गोलगप्पे में ही अच्छा नाम कमाना है। अपने वंश परंपरा से आ रहे, इसे छोड़ना नहीं है मुझे। ऐसा सोचते हुए मन ही मन दुखी होता है। और उस दिन भी राघव का धंधा कुछ अच्छा नहीं होता। वो अब घर आता है। वो घर आते ही उसकी माँ उसको खाना परोसती है और राघव चुपचाप खाना खा रहा था। तो तुरंत राघव की माँ, बेटा राघव, तुम्हारे लिए पड़ोस के गांव से एक रिश्ता आया है बेटा। वो लोग भी अच्छे व्यापारी है, बताना बोले तो अपने दूर के रिश्तेदार है। उनके गांव में उनकी मिठाई की दुकानें वगैरह है, सुना है। वो देखते हुए रहने वाला जवाई चाहिए बोल रहे थे। सब तरह से देखा जाए तो अपने से ऊंचे लोग है बेटा, क्या कहता है करके पूछती है। तो राघव माँ से, माँ ये क्या बोल रही हो माँ? अपना गाँव अपना बिजनेस छोड़कर उस गाँव जाकर उनका बिजनेस देखने के लिए उनको जवाई चाहिए या काम वाला चाहिए? क्यों माँ ऐसे सोच रही हो करके कहता है। तो राघव की माँ, अरे बेटा क्यों इतना दुखी हो रहा है? आज नहीं तो कल शादी करना ही पड़ेगा ना। बिजनेस यहाँ रहा तो क्या, वहाँ रहा तो क्या, वैसे गलत क्या है इसमें? तेरे को पसंद नहीं है तो रहने दे बेटा, कोई बात नहीं। वो बहुत अमीर लोग है, तेरे शादी के बाद तेरे बच्चे भी सुखी रहेंगे ना, ऐसे बोल रही थी बेटा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बेटा। तेरे को तकलीफ हुई तो मुझे माफ कर दे बेटा। ऐसा बोलकर उसके आंख से पानी आता है। तुरंत राघव, अरे माँ तुमको ऐसे दुखी होते हुए मैं नहीं देख सकता माँ, मुझे माफ कर दो माँ। क्या है तो थोड़ा चिढ़कर था, उसमें ऐसा बोल दिया। वो रिश्ते के बारे में मैं सोचूंगा माँ, पर तुम दुखी मत होना, ऐसा कहते हुए माँ को समझाता है। राघव को रात भर नींद नहीं लगती।
पर कुछ भी नहीं कर पाने से अगले दिन रोज के जैसे गोलगप्पे की गाड़ी निकालता है और गोलगप्पे बेचना शुरू करता है। उस दिन भी एक कस्टमर नहीं आता। आए हुए लोग आजू बाजू वाले के पास से चाट वगैरह खाकर जा रहे थे। राघव भी लोगों से गोलगप्पा चाहिए क्या बाबूजी करके नहीं पूछा। राघव चुपचाप रह गया और राघव अपने मन में, ये मेरे को सेट नहीं होगा लगता है। वैसे बोलकर दूसरे गांव में शादी करके उनके गांव में मिठाई की दुकान में नौकरी नहीं कर सकता। मुझे अपने पैरों पर मेरे पिताजी ने मुझे दिए सो बिजनेस पर ही खड़ा रहना है। छी, क्या करूं भगवान, कुछ तो भी रास्ता दिखा। ऐसे कहते हुए सोच में डूब गया। तब रात के 8 बज गए थे। राघव अपने सुध में नहीं था। आजू बाजू के दुकान वाले दुकान बंद करके चले गए। राघव भी अपने दुकान बंद करने के समय पर एक बूढ़ी औरत आती है। उस बूढ़ी औरत को देखकर राघव, अरे माँ, क्या इतने रात में आ रही हो क्या? आप इस गांव में नए हो क्या? कुछ खाने के लिए दूं क्या करके पूछता है। तो बूढ़ी औरत, बेटा मैं खाए हुए बहुत दिन हो गए, यहाँ पर किसी ने भी मुझे कुछ भी नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे सकते हो तो दे दो बेटा करके पूछती है। राघव, अरे आओ बैठो, ऐसा कहते हुए कुर्सी पर बिठाकर उसने बनाए से गोलगप्पे प्लेट में रखकर बढ़िया देता है। वो औरत 10 प्लेट तक पानीपुरी खा लेती है तो राघव शौक होकर उसी को देख रहा था। तभी की तभी उसको हिचकी आ जाती है तो राघव के पास पूरा पानी खत्म हो गया था। तो राघव तुरंत, अरे माँ 1 मिनट, अपने जगह पर ही पीछे में कुआं है, उसमें पानी लाकर देता हूँ, 1 मिनट यहीं पर बैठो। ऐसा कहते हुए भागते जाकर उस कुएं में पानी निकालकर उस बुढ़िया को लाकर देता है तो वो गटागट पी लेती है। राघव और भी शौक हो जाता है तो बुढ़िया राघव से, बेटा तुम्हारे हाथों में स्वाद बहुत बढ़िया है, बहुत भूख लगी थी ना, इसलिए कितना भी खाए तो तेरे हाथों का स्वाद और खाने का मन किया। मैं एक बात बताती हूँ बेटा, मेरी बात मन में रख लेना। तू ये पानी पूरी बनाता है ना, उसमें अभी मुझे जो पानी लाकर दिया ना, उस कुएं के पानी से बना। तेरे बहुत खास ने संदेश भेजा है। ऐसा कहते हुए वो बुढ़िया राघव कुछ कहने से पहले ही वहां से चली गई। राघव ये सच है या सपना है कुछ भी समझ में नहीं आया। रात भर राघव वैसे ही सोचते हुए सो जाता है। अगले दिन हमेशा के जैसे गोलगप्पे बनाना शुरू कर देता है पर ज्यादा गिराइक नहीं आ रहे थे। तभी राघव को वो बुढ़िया ने कहे सो बात याद आई। इससे वो जाकर कुएं में से गुंडी भर पानी भरकर आता है और उस पानी से पानी पूरी का पानी बनाता है। बड़े आश्चर्य से सभी लोग आकर लाइन लगाते हैं और हर एक जन, अरे वाह राघव भैया, पानी पूरी सुपर है राघव भैया, आपने पानी पूरी बहुत बढ़िया बना है, ऐसा कहते हुए औरत आदमी सभी लोग राघव की तारीफ करते हुए पानी पूरी खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते उस दिन राघव को बहुत फायदा होता है दुकान बंद करते तक। बाद में राघव अपने घर जाता है और हुआ सो सब अपने माँ को बताता है। तो राघव की माँ, बेटा राघव, ये सब और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी तेरे ऊपर प्यार से भेजे सो संदेश है। अब तू हमेशा उसी कुएं के पानी से पानी पूरी बना, अपन खुशी से रहेंगे और अपना परिवार भी खुशी रहेगा। ऐसा अच्छा समझने लायक बताती है राघव की माँ राघव से। ऐसे उस दिन से उस कुएं के पानी से पानी पूरी का पानी बनाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटल हो गया था राघव।